नमस्कार, मेरा नाम है उमंगपुरी। आप देख रहे हैं ट्रू बॉक्स इंडिया। आप सभी जानते ही होंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स के जो इलेक्शन है टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए, वो अनाउंस हो चुके हैं। कई सारे लोगों ने पर्चा भरा था, उनमें से कुछ सीट जो है वो फिल हो चुकी हैं। 3 सीट वुमेन कैटेगरी की सीट, माइनॉरिटी कैटेगरी की सीट और 1/3 के हिसाब से एक और वुमेन को सिलेक्ट कर लिया गया है। 3 सीट हो चुकी हैं। 2 सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है। उन्हीं 2 सीट में से एक सीट है SC OBC और शेड्यूल्ड ट्राइब की। उसमें से एक कैंडिडेट जो खड़े हैं उसमें, इनका नाम सतिंदर कुमार निक्कू है। ये हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि ये वोट तो मांग रहे हैं लोगों से, काफ़ी प्रचार हमने देखा इनका कर रहे हैं हर सेक्टर में जा जाके। तो इनको लोग क्यों वोट देंगे, क्यों वेंडर इन पे अपना विश्वास दिखाएंगे? तो निक्कू जी बताओ, क्या फ़र्क है? सभी बोल रहे हैं अभी पुराने सेक्टर में वापस करा देंगे, सब वादे तो कर रहे हैं, लेकिन वही है, राजनेता भी हर एक वादे करते हैं और पूरा कुछ नहीं होता। आपने क्या करोगे, आप इनके लिए क्या अलग करोगे, क्यों वोट देंगे आपको? ये जय भोलेनाथ जी की। और दूसरा ये है कि जो भी इन्होंने ये किए हैं वेंडरों की, वो करे हैं, चुनाव किए हैं, कुछ भी किए हैं, इन्होंने जो भी बताया है हमें, ये सब इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। एक तो इन्होंने 3 जो ये कैटेगरी लेडीज़ की भरी हैं, दो एक जो वो सिंह दूसरे कोटे से भरी है। इन्होंने जनरल का कोटा कोई भी नहीं रखा हुआ है। जनरल के इंसान नहीं है वो भी तो बनते हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो, मैं अभी दिल्ली की वो स्टडी कर रहा था, इनके दिल्ली का जो अभी इन्होंने MC का वो बनवाए थे, तो उसमें 12 मेंबर बनाए हुए थे। इन्होंने यहाँ पे 5 मेंबर निकाले हैं। 5 में से एक भी कुछ तो जनरल की नहीं निकाली, SC कोटे की निकाली है, विकलांग की निकाली है, 2 लेडीज़ की निकाली है। लेडीज़ की 2 निकाली और दोनों ही लेडीज़ वो 2 भरी हुई थी, दोनों गई ही आ गई। और एक जो इन्होंने सिंह की निकाली थी वो भी होगी जी। जो इन्होंने 2 निकाले हैं, अब इनका कंपटीशन करा रहे हैं, जबकि इनको दिल्ली का जो मैंने स्टडी कर रहा हूँ अभी, इनकी जो MC के वो थे उसमें 12 मेंबर इन्होंने चुने थे। इसमें इन्होंने 5 मेंबर चुने हैं जो कि अपनी तरफ से ही करी जा रहे हैं ये। फिर अब ये हमारा कंपटीशन करा रहे 7 बंदों के अंदर, जिसमें जनरल की सीट कोई है ही नहीं कि जनरल भी तो लड़ने का हकदार है या नहीं है जी। ठीक बात है। तो आप कह रहे हो कि आप जब सिलेक्ट होगे अगर, तो अगली बार जनरल कैटेगरी की सीट भी होगी, ये बात आप जाके अंदर बोलने वाले हो? बिल्कुल बोलेंगे जी। वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह वेंडर है, वो भी हमारी तरह गरीब है। जाहिर सी बात है, कई जनरल कैटेगरी के लोग भी वेंडर होंगे, आपके साथ काम कर रहे होंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो उनकी सीट सिलेक्शन में नहीं है, उनको भी मौका देना चाहिए ना जी। हम ये नहीं कहते कि हमें वो दो, ये भेदभाव करने लगे हैं। अब कोई भी यहाँ स्कूल जा रहा है बच्चा, और वो सिर्फ SC का बच्चा बढ़ सकेगा, जनरल का कोई नहीं बढ़ सकेगा कहीं पे भी। तो ये चीज़ें इन्हें देखनी चाहिए थी। 12 सीटें बनानी चाहिए थी, जिसमें से सबको मौका मिलता बार ट्राई करने का, जो उसका भी हक है लड़ने का, वो भी लड़ सकता। ठीक है। और इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़े हैं या आपको कोई एक्सपीरियंस है, या पहली बार ही आप चुनाव? नहीं भैया, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये भाइयों के उसके लिए, ये जो इन्होंने उठा के कोई वहाँ मार दिया है। अब मेरा 19 में काम चलता था जी, 15 में मेरे को जगह दे दी। 15 में मैं अभी तक सिर्फ अपनी साइड देख के आया हूँ जी। उसकी 2300 रुपये फीस भर रहा हूँ मैं तो चलो अपनी जेब से भर रहा हूँ जी, लेकिन जो मेरे कई गरीब भाई हैं जो वो फीस बिल्कुल ही नहीं भर पा रहे हैं, उनका नाम काट दे रहे हैं ये। तो ये क्यों है ये? जब वो वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, वहाँ पे उसको कोई रोजी अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा, तो वो वहाँ फीस कहाँ से जमा करा देगा? 2300 रुपये फीस है, वो कहाँ से देगा जी? ठीक है। तो ये मुद्दे इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ कि मुद्दे ये वाले उठा सकूँ वहाँ पे जाके कि कोई गरीब है उसकी कोई देखा जाए, कोई विकलांग है, वो 19 का अड्डा 15 में मार दिया, वो कैसे जाएगा विकलांग? अपना सामान लेके जाएगा या आप जाएगा? कैसे पहुँचेगा? मुझे तो ये नहीं समझ आता है। इन मुद्दों के लिए मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आया हूँ, इसलिए चुनाव लड़ने के उसमें आया हूँ कि ये मैं लड़ूं और ये चीज़ें रखूं इनके सामने में। तो जी ये बताइए कि आपने कहा कि भाई वेंडिंग कमेटी के अंदर कम मेंबर हैं, जनरल कैटेगरी के मेंबर भी, आप कोशिश करोगे कि अगली बारी के चुनाव में, क्योंकि इस बारी तो हो चुका है जो होना था, अगली बारी के चुनाव में जनरल कैटेगरी के मेंबर भी हैं। और इसके अलावा क्या प्लान है वेंडरों के लिए, भलाई के लिए? और अब क्या करोगे वहाँ जाकर, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर, कोई पानी नहीं है, कोई वो नहीं है, वो मैंने देखा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कोई फंड रख के आप तो बारे में सोच रहे हो, अब क्या करोगे? यही कहना चाहूँगा जी, ये जो MC के ये हमारे जो अपने ये बैठे हुए हैं, वेंडर बैठे हुए हैं, इनकी जो फीस जाती है, ये जो ये फंड है, ये इनके हमारा जो वेंडरों का फंड जाता है, ये 5-6 करोड़ रुपया जाता है। ये कहाँ जाता है? हमारे को कभी इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी, कोई लाइट की पाबंदी नहीं है, कोई किसी चीज़ की भी वो हमारे पास सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। कहाँ जाएगा ये सारे वेंडर, कहाँ जाएंगे? ये जो फंड इकट्ठा करते हैं या अपने सारे उनमें कर देते हैं, चलो सड़कें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन वेंडरों के लिए आज तक इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया वेंडरों के लिए। ये सिर्फ वेंडरों को खाने के लिए बैठे हैं। तो सभी वेंडर फीस भरते हैं, आप भी फीस भर रहे हो? बिल्कुल भर रहा हूँ। मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 5 साल हो गए हैं यहाँ वेंडर बने को। 15 सेक्टर में 79 मेरा वो है जी, अलॉटमेंट जो हुई है 79 नंबर है, जिसकी मैं 5 साल से फीस दे रहा हूँ जी। उसमें आज तक मैं जाके बैठा नहीं।
ये तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी वेंडर हैं बेचारे, जो वहाँ से कमाई नहीं कर रहे तो वो कहाँ से भरेंगे उसको वेंडर को। कितनी फीस भरते हो आप? 2305 रुपये, 2315 रुपये। अच्छा, लगभग आप 2000 से। और हर साल इन्होंने कह दिया कि 5% बढ़ेंगी। वो कहाँ से देगा 5% को? ये कोई रेंट पे थोड़ी ना रह रहे हैं जो 5% बढ़ाई जाएंगे हरदम। हर साल का इन्होंने जो वो कर लिया कि 5% बढ़ेगा। तो 2000 रुपये के हिसाब से आप 5 साल मतलब लाख रुपए से ज़्यादा आप फीस में दे चुके हो? दे चुका हूँ जी, बिल्कुल दे चुका हूँ। हर वेंडर दे चुका होगा जी। और 1 लाख रुपया देने के बाद भी कोई फैसिलिटी नहीं ली है? कोई फैसिलिटी नहीं है जी। वहाँ पानी की वो नहीं है, बाथरूम की वो नहीं है। एक बाथरूम बना रखा है, उसमें 900 बंदे बैठा रखे हैं 15वें वेंडर। वो 900 बंदा एक बाथरूम में, 2 बंदों को टॉयलेट आएगी, कहाँ जाएगा वो अपनी दुकान पे करेगा या बीच में करेगा? कहाँ करेगा? ये कहते हैं भारत तो वो करे, स्वच्छा वो करे, तो कहाँ करेगा बताओ? अगर किसी को कुछ लगा है, लूज मोशन लगे हैं, वो कहाँ जाएगा बताओ? दूसरा अगर एक गया हुआ है तो दूसरा कहाँ जाएगा? मुझे ये नहीं समझ आता जी। ये देख सरकार अंधी है क्या है? दिखता नहीं, उसे उठा के भेज दिया उन्होंने, जंगल से में बैठा दिया है। ग्राउंड ना कोई पेड़ है ना कोई वो छत पाने देते हैं। माल ये नहीं बांध सकते वेंडर। अरे कमाई नहीं होगी तो वेंडर आने जाने में ही मर जाएगा। वो कहाँ से देगा? फीस तो दे नहीं रहा, वो किराया भाड़ा कहाँ से देगा? वो ये नहीं समझ आता जी हमें इनका। तो आप कह रहे हो कि लगभग सभी वेंडर इतनी चीज़ देते हैं, 1 लाख रुपए तो कम से कम हर वेंडर दे ही चुका होगा। और मैं समझती हूँ कि 8 से 10 हज़ार वेंडर भी होंगे। चलो 7,000 अभी वोटिंग में है, लेकिन वैसे 10,000 वेंडर होंगे तो लगभग 100 करोड़ का बजट एमसी के पास जा चुका है। बिल्कुल जा चुका है, ज़्यादा जा चुका होगा जी। 100 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। 100 करोड़ रुपये से बहुत कुछ किया जा सकता है वेंडर के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कुछ भी नहीं किया जी इन्होंने तो। एक पैसा नहीं लगाया वेंडरों के लिए जी कुछ। वो खंबे से लगा दिए वेंडर जोन जी। वो किस काम के वेंडर जोन के बताओ? खंबे सरकार के, उनसे कोई रोजी मिलेगी या रोटी मिलेगी किसी से? सिर्फ ये पता लग रहा है कि वेंडर बैठे हैं जी। लेकिन वेंडर को वहाँ से कमाई भी होनी चाहिए ना, जहाँ आपने बिठाया है। वेंडर को ऐसी जगह बिठाओ जहाँ पे आपको लगे भी हाँ ये 2 पैसे कमा सके, अपने घर का खर्चा चला सके। अभी तो ये लॉकडाउन लगा था, इसलिए लोग अपने बच्चों की, यहाँ की फीस तो क्या, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सक रहे हैं। आधे लोगों ने तो बच्चों के स्कूल जो जा रहे थे वो बच्चे घर पे बैठा लिए जी। वो इन्हीं कारण के काम पेशा है नहीं उनके पास, कुछ भी करने को है ही नहीं है। वो कहाँ से देंगे फीस भी? स्कूल वाले तो फीस मांगेंगे। ये इनको समझ ही नहीं आ रही है जी। ये पता नहीं कहाँ उठा के क्या सोचते हैं जी, उठा के भेज देते हैं वहाँ करो जी, वहाँ करो। बाद में से कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर आ जाते हैं जी, ये गलत लगाया आपने, थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया, थोड़ा गलत लगा लिया, वो उठा के अलग से चलान कर देते हैं जी 2000 रुपये का। ठीक है। इससे पहले भी टाउन वेंडिंग कमेटी थी, जो उस टाइम पे आपके प्रतिनिधि थे, मेंबर थे, कभी आप उनको मिले हो? कभी देखा है उनको आपने? हमने देखा ही नहीं जी, हमें पता ही नहीं है कौन बनाया। इन्होंने अपने आप बनाए थे, तभी तो इन्होंने उठा के पलट दिए जी। इसीलिए तो कंपनी उसमें आए हैं जी, वो इलेक्शन में, कि हम बैठेंगे, हमें पता तो लगेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जी। ये कुछ बताते ही नहीं है। अभी तक भी इन्होंने जो ये जोन बनाई है, ये कभी इन्होंने बताया 15 की या 19 की या मूली जागरे की। अब वो तो बनाए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ वो बताया नहीं। अब 6 मेंबर वहाँ अंदर बैठाने के लिए चाहिए हमें, 2 वहाँ के लिए चाहिए, 4 वहाँ के लिए चाहिए। बाद में बताते हैं ऐड की स्पोर्ट जी, तो ताकि ये बंदा कोई काम ही ना कर सके अपना, या अपने बंदे बिठाएं और अपनी मनमानी करे जी। इनका ये प्रोसीजर है सारा। तो आपने सुन लिया, ये थे सतिंदर कुमार निक्कू हमारे साथ, बता रहे थे क्या क्या तकलीफ़ें हैं, इलेक्शन में जीतेंगे तो क्या करेंगे, वेंडरों के लिए क्या इनके बारे में ये सोचते हैं, क्या इनके प्लान हैं। 24 तारीख को इलेक्शन है। इसके अलावा निक्कू जी कुछ कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपने भाइयों वेंडरों से यही कहूँगा कि ये वोटिंग ज़रूर करनी है। भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है कि ये वोटिंग ज़रूर करेंगे। और जहाँ जहाँ पोल बना है, एक 15 में, एक 19 में, एक मोलिम जागरा में, ये 3 वो बने हैं वेंडर इनके पोलिंग सेंटर। बाकी भाई जिसको भी कोई भी ज़रूरत हो, आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो, वो भाई मेरा नंबर लिख ले और फ़ोन करे, गाड़ी आएगी, गाड़ी लेके चले जाएगी, वहीं वापस उसे छोड़ जाएगी। यही कहना चाहूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9779999944। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सतिंदर सिंह उर्फ निक्कू। देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। अगली बार के लिए नमस्कार।